हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साहिल और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या होते हैं और उसमें कोड कैसे किया जाता है। ओके, बेसिक से सी प्लस प्लस को बेसिक से पूरा ऑल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सी प्लस प्लस फ्रॉम बेसिक टू ऑल कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस के सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस होता क्या है। ओके, व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ओके, बिकॉज इट सपोर्ट मल्टीपल फीचर्स। मल्टीपल फीचर्स लाइक जैसे हो गया ये फंक्शन सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये क्लास को भी सपोर्ट करता है, क्लास को भी सपोर्ट करता है और ये ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट करता है। उप्स के कंसेप्ट को, मतलब कि ये उसके कंसेप्ट को भी फॉलो करता है। एंड मल्टीपल एंड अदर मल्टीपल फीचर। तो सी प्लस प्लस जो है ना वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ओके, जो कि बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। हाँ, लाइक हो गया फंक्शन, हो गया क्लास, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया उप्स के सभी कंसेप्ट्स को ये फॉलो करता है। एंड और अदर बहुत सारे फीचर है इसके। और यह बेसिकली यूज किया जाता है, इट इज यूज टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस हो गया, उसके बाद हो गया ब्राउज़र के लिए यूज किया जाता है, ब्राउज़र के लिए यूज किया जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। एंड गेम्स वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, बिकॉज इट इज सो also so faster language as compared to other programming language। ओके, तो आशा करता हूँ कि सी प्लस प्लस क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसे सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग सी प्लस प्लस क्या होता है वो समझ चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर कोई हमें, जैसे कि सबसे पहला, हर कोई भी व्यक्ति अगर कोई कोडिंग सीखता है तो सबसे पहले वो, अगर कोई प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले वो हेलो वर्ल्ड का जो होता है वो प्रिंट करता है। ओके, स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। तो हम भी वही करेंगे कि सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को ही प्रिंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इसके लिए हेडर फाइल देना होता है, हैश इंक्लूड स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस। ओके, ये हमारा क्या हेडर फाइल है, क्या ये हमारा हेडर फाइल है। हेडर फाइल, हेडर फाइल आप सोच रहे होगे कि क्या होता है। तो इट इज प्री डिफाइंड
programming language, and it has special meaning. ओके, यह जो है ना, इसके पास एक स्पेशल मीनिंग होता है, और ये जो है सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड होता है। ओके, तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमें सबसे पहले एक प्रोग्राम बना के चेक करते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन बना लेंगे इंट मेन नाम से। ओके, तो इंट मेन नाम के फंक्शन बना लेंगे, और हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को हमें प्रिंट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें कौन सा कीवर्ड का यूज करना होगा, सी आउट कीवर्ड का यूज करना होगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हमने हेलो वर्ल्ड का स्टेटमेंट लिख दिया, रिटर्न कर देते 0। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार है रन होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली हो पा रहा है रन या नहीं। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा ये आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। मतलब हमारा कि पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोग अपना पहला प्रोग्राम करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे इसमें। तो अब आप सोच रहे होंगे ये सी आउट क्या होता है। ओके, तो हम वो अभी सभी कंसेप्ट को अभी क्लियर करेंगे। अभी आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा वर्ड आपको अजीब लग रहा होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हम अभी आपको आगे सॉल्व करके बताएंगे कि ये होता क्या है। ओके, तो सी आउट जो होता है ना, सी आउट का जो होता है ना, हम लोग यूज क्यों करते हैं, किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। ओके, टू प्रिंट और आउट स्टेटमेंट on the output screen. Okay. And cout is a keyword are predefined, which are predefined in C++ programming language. तो आशा करता हूँ कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि सी आउट हमने क्यों यूज किया। तो सी आउट जो होता है ना, वो किसी स्टेटमेंट को प्रिंट या आउट करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एंड यह एक कीवर्ड होता है हमारा, जो कि प्री डिफाइंड है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि आगे इस वीडियो में देखेंगे कि ये सी कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। तो ये अभी हम आगे इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल जो होता है ना, वो जैसे कि हम अभी आपको वेरिएबल, ओके, used to describe the data। ओके, या डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द डेटा। ओके, लाइक int a इक्वल्स टू 10, या डायरेक्ट a, या फिर फ्लोट b, या फिर कैर c, या फिर डबल d एंड etc। ओके, एंड ऑल्सो etc। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है, ये हमारे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, विथ द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। ओके, तो हमने वेरिएबल क्या होता है वो हमने देख लिया। इसका हम एक प्रोग्राम के साथ एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, एग्जांपल
एग्जाम्पल नाम, ओके, शॉर्टकट में दे दिए। तो जैसे कि हम पहले हमें इसे कमेंट आउट करना होगा। तो जैसे हम इंट ए ले लेते हैं, एक वेरिएबल हो गया हमारा, और फ्लोट दे देते हैं आपको इजी हो समझने के लिए। फ्लोट एक बी ले लेते हैं, ओके। तो ये हमने दो वेरिएबल ले रखा है, ओके। तो ये हमारा जो ये इंट है वो हमारा डेटा टाइप है, एंड ये जो फ्लोट है वो भी हमारा डेटा टाइप है। बट जो ये ए है एंड जो ये बी है वो हमारा वेरिएबल है, ओके। जैसे कि हमें किसी फर्स्ट पर्सन के पास 10 रुपीज है और किसी सेकंड पर्सन के पास 5 रुपीज है, तो ये फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू 10 होगा और सेकंड पर्सन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो ये मानो इंट ए जो हमने लिया ये फर्स्ट पर्सन है और ये बी जो है सेकंड पर्सन है, ओके। तो जो ये हमारा डेटा को डिस्क्राइब कर रहा होगा, सपोज यहाँ पे हम बी इक्वल्स टू डेट दे रहे हैं, ओके, एंड ए इक्वल्स टू हम दे रहे हैं 10, ओके। तो ये जो ए इक्वल्स टू 10 हो गया और बी इक्वल्स टू 100 हो गया, तो ये हमारा जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको वेरिएबल क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरिएबल हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। और जो वेरिएबल होता है ना वो एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है, ओके। वो भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ओके, मेमोरी लोकेशन। इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है, ओके, जो कि डेटा को डिस्क्राइब करता है। हमने अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये डेटा टाइप क्या होते हैं, ओके। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इंट पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इंट क्या है, ये फ्लोट क्या है, ये कैर क्या है, ये डबल क्या है। तो हम इसे अभी क्लियर करते हैं कि आखिर ये इंट फ्लोट कैर क्या होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप जो होता है ना वो डेटा टाइप जो होता है वो मैं 4 टाइप के होते हैं सपोज, ओके। जैसे कि हो गया हमारा मेजर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, और जो होता है वो एक डबल होता है, ओके। डबल हो गया, ओके। तो अब आप सोच रहे होगे इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैर क्या होता है, डबल क्या होता है। तो हम अभी उसे बता रहे हैं आपको, क्लियर कर रहे हैं। तो इंट जो होता है ना, इट इज यूज टू इनिशियलाइज और नहीं तो शॉर्ट में इसे हम बोल देते हैं होल इंटीजर नंबर, ओके। सभी इंटीजर नंबर जो होता है वो हमारा इंट में आता है, ओके। जैसे कि लाइक हो गया हमारा 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 20 हो गया, रैंडम कोई सा भी नंबर, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा, ओके। एंड इसका जो साइज होता है, एंड इट्स साइज इक्वल्स टू 4 बाइट। ये कितने बाइट का होता है, 4 बाइट्स का होता है। इंटीजर डेटा टाइप हमारा 4 बाइट्स का होता है, ओके। तो हमने इंट क्या होता है, इंट टाइप का डेटा टाइप क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ये फ्लोट क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी बताया ना मेजर फ्लोट डेटा टाइप के बारे में, तो अब हम फ्लोट के बारे में पढ़ेंगे, ये फ्लोट क्या होते हैं, ओके। तो हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ओके। फ्लोट होल डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर लाइक होल डेसिमल नंबर मतलब कि हो गया जितना भी दशमलव का संख्या होगा वो सभी हमारा फ्लोट के साथ इनिशियलाइज होगा, ओके।
जैसे कि हमें 10.5 हो गया तो वो हमारा इंट डेटा टाइप के साथ आप प्रिंट करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। हाँ, वो डेसिमल नंबर है, ओके, इंटीजर नंबर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना होगा। जैसे कि लाइक हम बता रहे हैं आपको 10.5 हो गया, ओके, एंड 5.43, 5.4 हो गया, 2.1 हो गया, एंड ईटीसी, ओके। तो जितना भी हमारा डेसिमल नंबर होगा वो हमारा कौन से डेटा टाइप के अंदर आएगा, फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आएगा, ओके। एंड इट्स साइज इक्वल्स टू, और फ्लोट जो होता है वो भी जो है 4 बाइट्स का होता है, ओके। फ्लोट कितने फ्लोट कितने टाइप का, कितने बाइट का होता है, 4 बाइट्स का होता है, ओके। तो हमने इंट को पढ़ लिया, फ्लोट डबल को, सॉरी, फ्लोट को भी पढ़ लिया कि क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में, ओके। अब हम देखेंगे कैर क्या होता है, ओके। कैर क्या होता है, तो होल कैरेक्टर नंबर, कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर्स। तो जितना सारा भी कैरेक्टर है, जैसे कि लाइक हो गया ए बी सी डी, या कैपिटल ए बी सी, या फिर स्मॉल ए टू जेड, या कैपिटल ए टू जेड, विच ऑल्स आर कैर, ओके। तो लाइक हम आपको बता रहे हैं, लाइक स्मॉल ए बी सी, या ए, या ए टू जेड, ओके, टू जेड। और एंड इट्स साइज इक्वल्स टू 1 बाइट। कैर कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, ओके। तो हमारा इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है वो, और कैरेक्टर क्या होता है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ में आ गया, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे डबल क्या होता है, ओके। तो डबल भी एक डेटा टाइप होता है, ओके। डबल, इट इज अ टाइप, इट इज अ डेटा टाइप which are predefined in C++ programming language, okay, which has special meaning, and its size equals to 8 byte, okay। हमारा डबल क्या होता है, ये भी हमारा एक डेटा टाइप है, ओके, जो कि प्री डिफाइंड है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड एंड विच हैज स्पेशल मीनिंग, जिसका कि एक स्पेशल मीनिंग होता है, ओके। एंड इट्स साइज इक्वल्स टू 8 बाइट। तो हमारा डबल क्या होता है वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, ओके। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट क्या होता है, ओके। इसका मतलब होता है कि वैल्यू जो है ना वो फिक्स है, ओके, और जो कि विच आर नॉट चेंजेबल ऑन द रन टाइम। चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। इट मीन द वैल्यू आर फिक्स्ड एंड नॉट चेंजेबल ऑन द, नॉट चेंजेबल ऑन द रन टाइम। कांस्टेंट क्या होता है, वो एक फिक्स वैल्यू होता है, ओके, जो कि हम जो कि रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको हम एक एग्जांपल के साथ बताते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक हमने इंटीजर डेटा टाइप ले लिया, ओके, और इंट ए इक्वल्स टू हम 10 दे देते हैं, ओके, या फिर हम बी इक्वल्स टू 5 दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी के पास कितना वैल्यू है, 8 है, ओके, एंड ए का वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये जो है हम चेंज नहीं कर सकते ऑन द रन टाइम, ओके। ये हमारा क्या फिक्स वैल्यू है कि ए के पास हमारे पास 10 रुपीज ही है, ओके, और बी के पास हमारा 8 रुपीज ही है। तो ये तो फिक्स हो गया, तो इसे ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू जो है हमारा वो फिक्स है, ओके। तो चलिए हम इसे आपको एक प्रोग्राम के साथ समझा देते हैं। सपोज हम इंट ए इक्वल्स टू 10 ले रहे हैं, ओके, एंड फ्लोट डेटा टाइप के साथ हम बी इक्वल्स टू 90 ले रहे हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सी आउट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड हम ए को प्रिंट करेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर सी आउट का यूज करेंगे एंड बी को भी प्रिंट कर देंगे, ओके, कर देंगे रिटर्न 0। तो अब हम इसे देखते रन करके कि क्या हमारा आउटपुट शो कर रहा है। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, और हमारा a इक्वल्स टू 10 एंड a का वैल्यू 10 था तो 10 और 90 का 90 शो करा। हमने हैंडल नहीं लगाया, इसीलिए एक ही लाइन में दोनों को प्रिंट कर दिया। इसलिए हम उसे अच्छे से, आपको डाउट ना हो तो हम उसे अच्छे से प्रिंट फिर से करके देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो करा है, और यहाँ पे हमारा सेकेंड लाइन पे वो आ गया। तो हमारा ए का वैल्यू कितना था, 10 लिए हुए थे, एंड बी का कितना था, 90 था। तो हमारा ये आउटपुट शो कर रहा है, ओके। तो आशा करता हूँ कि कांस्टेंट क्या होगा होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमने आपको ये एक प्रोग्राम के साथ ही समझा दिया ताकि आपका हर डाउट जो है वो क्लियर हो सके, और हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी डाउट हो वो हम क्लियर कर सकें। तो हम कांस्टेंट क्या होता है वो अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड क्या होता है, ओके। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस, ओके। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ओके। तो कीवर्ड जो है एक रिजर्व वर्ड होता है, हाँ, विच हैव स्पेशल मीनिंग ऑफ द कंपाइलर, हाँ। और जो कीवर्ड होता है ना, चलिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। इट इज अ रिजर्व वर्ड्स, या जो है एक रिजर्व वर्ड होता है, दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। या हम आपको अदर लैंग्वेज में इसे समझाएं तो एक बार और और it is and the keyword are predefined in C++ programming language, and which we cannot and which we cannot use as a variable name and constant name। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड जो है ना वो एक रिजर्व वर्ड होता है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, दैट हैव स्पेशल मीनिंग, जिसका कि एक स्पेशल मीनिंग भी होता है, ओके। या फिर क्या है, तो जो कीवर्ड है ना वो प्री डिफाइंड है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ओके। एंड हम लोग कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, एंड विच वी कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट नेम, और जिसे हम लोग एज अ वेरिएबल और एज अ कांस्टेंट नेम पे यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 10 लिया ना, तो वैसे ही हम इंट while इक्वल्स टू 5 हो गया तो हम वो नहीं ले सकते, बिकॉज while इज अ कीवर्ड, ओके, एंड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, ओके। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो
कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम अच्छे से समझ चुके हैं हम। एंड जो है ना कीवर्ड जो होता है सी प्लस प्लस में 95 कीवर्ड है। इसके टाइप्स क्या क्या होता है मैं अभी बता रहा। देयर आर टोटल 95 keywords in C++ programming language। ओके, अब आप सोच रहे होंगे 95 कौन कौन से होते हैं, तो हम कुछ का एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। ओके, जैसे कि हो गया हमारा इंट हो गया, फिर हमारा फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, वाइल, डू वाइल, इफ, एल्स, एफ एल्स, और वाइड, रिटर्न, हैंडल, कंटिन्यू एंड ईटीसी। ओके, एंड बहुत सारे। ओके, तो हमारा कीवर्ड्स कितने होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो हमारे 95 टोटल कीवर्ड्स होते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ओके, लाइक जैसे कि हमने बताया इंट हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया, रिटर्न हो गया, एंडल हो गया, कंटिन्यू, एफ एल्स, वॉइड, फॉर, एल्स एफ एंड ईटीसी। ओके, तो ये जो हमारे कीवर्ड्स है जो कि एक स्पेशल मीनिंग इनके पास है। ओके, टू द कंपाइलर। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं और ये कैसे परफॉर्म करता है वो आपको हमने अच्छे से समझा दिया, तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और ये आप सोच रहे होगे कि हम कमेंट्स क्या करें। ओके, तो हम आपको कमेंट्स के बारे में भी बता देगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो कमेंट इट इज यूज इट इज यूज टू कमेंट आउट द statements when we don't want to print any statement। जब हम कोई स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करना चाहते तो हम वो उसे कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे ये। ओके, तो कमेंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट्स। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वन है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स, एंड सेकंड वन इज मल्टीपल लाइन। दो टाइप का होता है, ये एक लाइन को ही कमेंट कर सकता है इसके थ्रू, और ये मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकता है। ओके, तो ये कमेंट्स क्या होते हैं वो आशा करता हूँ कि वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। और अभी तक थोड़े बहुत हम सी प्लस प्लस के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सब अभी हमने इस वीडियो में इतना अभी तक पढ़ चुके हैं। ओके, और एंड हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाइलेशन क्या होता है। ओके, कंपाइलेशन क्या होता है। तो कंपाइलेशन जो होता है ना, कंप्यूटर ट्रांसलेट सीपीपी कोड इनटू मशीन कोड, मशीन कोड्स। ओके,
ये जो होता है ना सीपीपी कोड्स को हमारा जो मशीन कोड्स में कन्वर्ट करना कंपाइलेशन कहलाता है। ओके, सो दैट्स आर नोन एज, सो दैट कॉल्ड कंपाइलेशन। ओके, तो हम उसे कंपाइलेशन कहते हैं। तो हमने सी प्लस प्लस के जो भी मेन मेन कॉन्सेप्ट थे उसे अच्छे से पढ़ा, और अब हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। ओके, एग्जाम्पल का प्रोग्राम ले लेते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम में बनाने वाले हैं एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर इनपुटेड बाय यूजर, इनपुटेड बाय द यूजर, वैल्यूज इनपुटेड बाय द यूजर, और हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, हम एक एग्जांपल में प्रोग्राम बनाना है एडिशन ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का हमें एडिशन करना है जो कि यूजर के द्वारा नंबर आई मीन वैल्यू लेना है। ओके, तो सबसे पहले हमें दो नंबर लेना होगा, इंट ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और जिसमें हमें उसे डालना है हम सम ले लेते हैं या एस ले लेते हैं। ओके, आप कोई सा भी नेम ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ताकि सम इजी हो आपको आगे प्रोग्राम में उसे सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए। ओके, तो हम ए बी एंड एस नाम से तीन वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, ए ले लिए फर्स्ट वैल्यू के लिए, बी ले लिए सेकंड वैल्यू के लिए, और एस ले लिए जिसमें हमें वैल्यू को ऐड करना है। ओके, तो हमें यूजर के द्वारा इनपुट लेना है, तो हमें सबसे पहले क्या सी आउट कीवर्ड का यूज करेंगे और लिखेंगे क्या, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंड सी इन का यूज करेंगे, सी इन और ए है हमारा तो ए कर देंगे। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सी इन क्या होता है, तो सी इन होता है ना, ये जो है यूजर के द्वारा सी इन जो होता है वो इनपुट के लिए यूज किया जाता है। सी इन इट इज यूज टू इनपुट, टेक इनपुट। ओके, एंड सी इन इज अ predefined in C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो सी इन क्या होता है, यूज टू टेक इनपुट, ये इनपुट को लेने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो उसके लिए हमें सी इन का यूज करना होता है। और सी आउट क्या होता है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं आपको। ओके, इट इज यूज टू डिस्प्ले और प्रिंट स्टेटमेंट ऑन द आउटपुट, ऑन द आउटपुट स्क्रीन, and cout is also predefined in C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो सी इन और सी आउट क्या होता है उसके भी कंसेप्ट को हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सी इन और सी आउट में कोई डाउट नहीं होगा। हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं बिकॉज हमें इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना। ओके, तो हमने फर्स्ट वेरिएबल ले लिया। अब फिर से हम एक सी आउट लिखेंगे और देंगे इंटर सेकेंड वैल्यू, एंड लेना है तो सी इन, और बी हमारा है सेकेंड वैल्यू तो बी कर देंगे, और एस तीसरा वेरिएबल है हमारा जिसमें हमें सम करना है, तो एस इक्वल्स टू देंगे ए प्लस बी। अब एस में हमने ए और बी को ऐड किया तो हमें क्या ऐड किसे प्रिंट करवाना होगा, एस को प्रिंट करवाना होगा, तो हम क्या देंगे, और सी आउट होगा, सी आउट सम इक्वल्स टू
क्या है हमारा एस है, तो हम एस को प्रिंट कर देंगे। ओके, और रिटर्न जीरो कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटर्न जीरो क्यों किया, तो रिटर्न जो है ना वो होल्ड स्क्रीन के लिए यूज किया जाता है। ओके, इट यूज टू होल्ड द स्क्रीन एंड द रिटर्न इज अ कीवर्ड विच आर प्री डिफाइंड इन द सीपीपी। तो हमारा कोड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन कोड करते हैं इसे, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। तो सपोज हम 10 दे रहे हैं फर्स्ट वैल्यू। ओके, अब हमारा क्या शो कर रहा है, इंटर सेकंड वैल्यू। तो हम सेकंड वैल्यू 20 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा सम इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। तो सम इक्वल्स टू हमारा क्या शो कर रहा है, 30। तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है, और हमने यहाँ पे एडिशन किया जो कि यूजर के द्वारा वैल्यू को इनपुट लेके। अब कोई सा भी नंबर आप रैंडम ले सकते हो, जो कि हमने अभी 10 एंड 20 लिया था। आप कोई सा भी नंबर लेके उसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एडिशन कैसे करते हैं इसमें। तो अब हम दूसरे प्रोग्राम के साथ एक और प्रोग्राम करते, दूसरे एग्जाम्पल के साथ एक और प्रोग्राम करते हैं, ताकि सभी कंसेप्ट जो है ना वो आपको क्लियर होते चला चला जाए, किसी भी थीम लॉजिक में आपको डाउट ना रहे। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल के साथ ही प्रोग्राम को करेंगे। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस प्रोग्राम में हम क्या बनाएंगे, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम उसे कमेंट आउट कर देते हैं, और हमने हेडर फाइल ऊपर ही ले रखा है, इसलिए हम हेडर फाइल नहीं ले रहे हैं, ताकि हमने सबसे पहले ऊपर में ही हेडर फाइल ले रखा है। ये हम आपको अभी दिखा देते हैं, आपको डाउट ना हो उसके लिए। तो ये हमारा हेडर फाइल रहा, तो आप उसके लिए डाउट मत करना कि हमने हेडर फाइल नहीं दे रखा है। ओके, तो हमने हेडर फाइल पहले ही दे रखा है इसमें। बिना हेडर फाइल का आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमें क्या, कौन सा प्रोग्राम बनाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बनाना है। ओके, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर का एक प्रोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमें इंटीजर डेटा टाइप ले लेते हैं। ओके, और हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए होंगे, एक एस नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो हम एक एस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, हम यूजर के द्वारा इनपुट ले लेते हैं। ओके, तो सी आउट, ओके, इंटर द साइज वैल्यू ऑफ साइज। ओके, एंड सी इन क्या कर देंगे, एस नाम का वेरिएबल है तो हम एस को कर देंगे। ओके, अब हम क्या कर देंगे, एरिया इक्वल्स टू दे देंगे, एंड हमारा क्या एस नाम का है तो एस इंटू एस हो जाएगा। ओके, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जीरो फॉर द होल स्क्रीन। तो हमारा ये एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम बन के तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ओके, तो हम इसे रन कोड करते हैं, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ साइज। ओके, तो हमें वैल्यू इनका देना होगा, 10 सपोज हम दे रहे हैं, तो हमारा एरिया क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ओके, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो साइज नहीं साइड हो गया यहाँ पे। ओके, और एक बार आपको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, तो ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है, और हमारा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और क्या शो कर रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ साइड। ओके, तो हम सपोज 8 दे रहे हैं वैल्यू, तो हमारा एरिया क्या होना चाहिए, 64। तो हमारा एरिया इक्वल्स टू क्या शो कर रहा है, 64। तो हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके डाउट वगैरह जो भी होंगे सी इन सी आउट को रिलेटेड या कोई डेटा टाइप्स के रिलेटेड, तो वो आपका क्लियर हो चुका होगा आशा करता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंट्रोल
स्टेटमेंट्स क्या होता है। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ना वो होता है कि जैसे कि कोई स्टेटमेंट है उसे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है हमें, कौन से कंडीशन ट्रू हो रहा है, कौन सा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, कौन से स्टेटमेंट को कितना तक हमें ब्रेक कर देना है, कहाँ से कंटिन्यू करना है, विच ऑल्स आर लाई इन द कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, जो कि सभी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है। लाइक हम आपको समझा रहे हैं, लाइक लूपिंग, ओके, कंडीशन, कंडीशन चेकिंग, ओके, ब्रेक, कंटिन्यू एंड ईटीसी। हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि किसी भी कोड को कितना एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे कि हम हॉस्टल से कॉलेज तक जाते हैं, क्लासरूम तक जाते हैं, तो हमें हमारा डेस्टिनेशन पता है कि हमें वहाँ तक जाना है। तो ये सब जो है ना वो हम कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लाई करते हैं। ओके, तो दैट्स आर द नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो आशा करता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो कितने टाइप के होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट होता है हमारा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। एक हमारा क्या होता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, डिसीजन, अब सोच रहे होंगे कि आप ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो हम अभी आपको अच्छे से ही क्लियर करेंगे। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जैसे कि हमें कोई कंडीशन लगाना है, वेन आवर कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट this part of statement, when this condition is not true then execute another this part of statement. And if both statements are not if both conditions are not true then we can print the else statement। okay, else part। okay, तो जैसे कि हमारा हम कोई इफ का कंडीशन लगाते हैं, एल्स का कंडीशन, एफ एल्स का कंडीशन लगाते हैं, एफ हो गया, एफ एल्स हो गया, एल्स हो गया, तो ये सारा हमारा किस में आता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है। ओके, तो अभी आशा करता हूँ कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड क्या है हमारा, एक लूप होता है। ओके, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अब आप सोच रहे होंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, तो लूप का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि हेलो साहिल 10 बार लिखो। ओके, तो सपोज आप सी आउट हेलो साहिल, सी आउट हेलो साहिल, सी आउट हेलो साहिल एंड 1 to 10 यानी 1 से up to 10 तक आप लिख दो, प्रिंट कर दोगे। लेकिन वही चीज़ अगर आपको बोला जाए कि ये आपको 500 बार प्रिंट करना है हेलो साहिल, तो आप सी आउट करते करते आपका कोड बहुत ही बड़ा लाइन में आपका कोड बन जाएगा, जो कि एक अच्छे प्रोग्रामर की आदत नहीं होती है। ओके, तो अच्छे प्रोग्रामिंग की निशानी नहीं होती। ओके, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए उसे कैसे सॉल्व करके शॉर्ट लाइन्स ऑफ कोड में उसे तोड़ा जाए, तो उसके लिए हम लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया हमें 500 टाइम्स हेलो साहिल प्रिंट करना है, तो हम फॉर लूप या वाइल या डू वाइल का यूज करके सीधा स्टार्ट करेंगे 1 से एंड अप टू 500 तक हम उसका कंडीशन दे देंगे, और हमारा जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करवा देंगे, आई मीन प्रिंट करवा देंगे। तो बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है। तो आशा करता हूँ कि ये लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कितने टाइप्स के होते हैं, एक हो गया फॉर लूप हो गया। ओके, फॉर लूप हो गया। ओके, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, डू वाइल लूप्स। ओके, तो ये सब क्या होते हैं हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लाई करता है। ओके, कहाँ लाई करता है लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। अब हमारा एक और होता है कंट्रोल स्टेटमेंट जो है थर्ड वन इज केस कंट्रोल।
केस कंट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे केस कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। केस कंट्रोल होता है जैसे कि हमें अगर 1 to 10 प्रिंट करना है, ओके, तो 1 to 10 के बीच में हमें 7 को प्रिंट नहीं करना है, या हम चाह रहे हैं हमारा 5 तक प्रिंट हो और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए और फिर 8 to 10 तक हमारा जाए, यानी कि बीच का जो है 6 and 7 वो प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि अनदर एग्जांपल में हम ले लेते हैं, हमें संडे टू मंडे तक प्रिंट करना है, ओके, सैटरडे तक प्रिंट करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ़ हम केस स्टेटमेंट लगा देंगे, अगर केस 1 हमारा हुआ तो हमारा संडे प्रिंट हो जाएगा, और वहाँ पे अगर वहाँ पे हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज करना होगा, क्योंकि अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो हमारा कंटिन्यू जितना भी केस है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो उसे हम सॉल्व करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, ताकि हमारा जितना लाइन का कोड है वो ही बस प्रिंट हो सके, ओके, जिसे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं केस जो हमारे फर्स्ट केस में, या कोई से भी एक पार्टिकुलर केस में, ओके, या हमें जितने पार्ट की आवश्यकता है उतना को ही हम एग्जीक्यूट कर सके, तो ये हमारा होता है। और एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो कि हम किसी चीज़ को 1 to 10 तक जाना है तो कंटिन्यू का यूज करके 1 to 10 तक हम प्रिंट कर देंगे। तो हमारा कौन कौन सा होता है केस कंट्रोल में, एक होता है ब्रेक ब्रेक कंट्रोल, ओके, एंड एक क्या होता है कंटिन्यू कंट्रोल। तो ये हमारा दो दो इस कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लाई करता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके टाइप्स हैं उसको भी हम बहुत ही डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे, ओके, कि जैसे कि हमने अभी बताया इफ एल्स, ये क्या होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह सके, ओके, क्योंकि अगर स्टूडेंट के मन में डाउट होता है तो फिर वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, तो वो हमारे ख्याल से एक बहुत बुरी बात है जिस पे सभी को अच्छे से काम करना चाहिए, ओके। तो अब हम अभी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे, ओके, तो प्रोग्राम हम बनाते हैं, सपोज हम प्रोग्राम बनाते हैं, एग्जांपल में हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ओके, तो हम 3 नंबर में लार्जेस्ट को फाइंड करेंगे, ओके, तो हम इसमें कौन से स्टेटमेंट का यूज करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट का, तो हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले प्रोग्राम करते हैं, ओके, तो हमें 3 वेरिएबल लेने होंगे, तो हम इंटीजर डेटा टाइप ले लेते हैं, इंट ए ले लिए, बी ले लिए एंड सी ले लिए, ओके। तो आप सोच रहे होंगे हमने ए बी एंड सी क्यों लिया, तो हमारा प्रोग्राम क्या करा, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, तो हमें 3 नंबर तो सबसे पहले यूजर से लेना है, तो हमने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया, जिसका वैल्यू हम यूजर के द्वारा इनपुटेड करवा देंगे, ओके। तो अब हमें इस ए बी एंड सी में जो यूजर हमारा वैल्यू डालेगा उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है उसे हमें प्रिंट आउट करना है, ओके, और उसे हमें शो करना है ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो चलिए हम सबसे पहले यूजर के द्वारा ले लेते हैं, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ओके, सी इन ए, ओके, सेम एज हम कर देंगे, इंटर द सेकेंड वैल्यूज, ओके, एंड सी इन क्या कर देंगे, हमारा सेकेंड वैल्यू क्या है, बी है, अगेन हम क्या करेंगे, इंटर द थर्ड वैल्यू एंड सी इन क्या करेंगे, सी, ओके। तो हम यूजर के द्वारा 3 वैल्यू सबसे पहले ले लिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट डालेंगे, ओके, कंट्रोल डालेंगे, आई मीन कंडीशन लगाएंगे कि ये वाला पार्ट अगर हमारा लार्जर है तो ये प्रिंट होना चाहिए, या ये पार्ट लार्जर है तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक इफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और इफ ए ग्रेटर देन बी, ओके, क्या ए ग्रेटर देन सी, अगर ए हमारा बी से और सी से ग्रेटर होगा तो हम क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे,
लार्जेस्ट इज लार्जेस्ट ए इक्वल्स टू ए को हम प्रिंट कर देंगे। ओके, अगर हमारा ए बी और सी दोनों से लार्जेस्ट है तो हम लार्जेस्ट ए इक्वल्स टू ए को हमने प्रिंट किया। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे अब। ठीक है, अब बी ग्रेटर देन ए, ओके, एंड बी ग्रेटर देन सी। हमने यहाँ पे ए को ग्रेटर किया, अब यहाँ पे हम बी को ग्रेटर करते हैं। ओके, अगर हमारा बी ए से और बी हमारा सी से ग्रेटर है तो हम किसे प्रिंट करवाएंगे? लार्जर कौन हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। तो हम क्या देंगे? लार्जेस्ट बी इक्वल्स टू, और हम क्या कर देंगे? बी को प्रिंट करवा देंगे। ओके, और ऐसे ही हम सी के लिए डालेंगे कंडीशन, एल्स इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। ओके, अगर सी हमारा ए से और सी हमारा बी से ग्रेटर होगा तो हमें किसे ग्रेटर बता प्रिंट करना होगा? लार्जेस्ट सी इक्वल्स टू सी। हमने तीनों वेरिएबल के लिए कंडीशन डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? एल्स का पार्ट दे देंगे। ओके, क्योंकि अगर हमारा इनमें से कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमारा वो कोई सा भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हम क्या दे देंगे? इनवैलिड इनपुट। ओके, आ रहा है इनवैलिड इनपुट प्रिंट करे। ओके, और हम क्या कर देंगे? रिटर्न 0 कर देते फॉर द होल स्क्रीन। ओके, तो हमने यहाँ पे कंडीशन पूरा तीनों वेरिएबल में लगा दिया। हमने लगाया अगर ए हमारा बी से और ए हमारा अगर सी से ग्रेटर होगा तो हमारा लार्जेस्ट ए होगा। ओके, अगर हमारा बी ए एंड सी दोनों से ग्रेटर होगा तो लार्जर हमारा बी हो जाएगा। एल्स इफ अगर सी हमारा ए से और सी हमारा बी से लार्जर होगा तो हमारा लार्जर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर ये तीनों स्टेटमेंट वाला पार्ट अगर एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसमें हमने इनवैलिड इनपुट दे रखा। ओके, तो हमारा प्रोग्राम तैयार है, बिल्कुल रेडी होने के लिए। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं सही से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो हमारा क्या शो करा? इंटर द फर्स्ट वैल्यू, सपोज हम 10 दे रहे हैं। ओके, अब क्या शो करा? इंटर द सेकेंड वैल्यू, सपोज हम 20 दे रहे हैं। ओके, और इंटर कर दे रहे हैं। अब क्या बोला? इंटर द थर्ड वैल्यू हम 5 दे रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं लार्जर क्या बता रहा। लार्जेस्ट बी इक्वल्स टू 20, मतलब जो हमारा सेकेंड वैल्यू हमने इसे बी नाम से वेरिएबल बना रखा तो हमारा क्या शो करा? लार्जेस्ट है जो 20 है इसमें, तो हमारा क्या आउटपुट शो करा? लार्जेस्ट बी इक्वल्स टू 20। तो हमारा कंडीशन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए इस बार हम दूसरे वेरिएबल को ग्रेटर बना कर देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा वैल्यू क्या बोल रहा है? आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है? इंटर द फर्स्ट वैल्यू, सपोज हम 100 दे रहे हैं। ओके, सेकेंड वैल्यू हम 20 एंड थर्ड वैल्यू हम 10 दे देते हैं। ओके, तो हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए? प्रिंट 100 है लार्जेस्ट, तो हमारा क्या लार्जेस्ट ए हमारा ए इक्वल्स टू 100 प्रिंट होके शो कर रहा है। मतलब हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सही है कि हमने कंडीशन जो लगाया वो ट्रू हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्स वाला पार्ट तो ट्रू नहीं हो रहा, तो हम इसे एक बार फिर से आपको एल्स वाले पार्ट के साथ हम कंडीशन को ट्रू करवा के देखते हैं। तो सपोज जैसे यहाँ पे इंटर 10 हम दे रहे हैं। ओके, इसे भी हम 10 दे रहे हैं और इसे भी हम 10 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा इनवैलिड इनपुट शो करा है। डू यू नो वाई? क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों के इक्वल्स का कोई कंडीशन नहीं लगाया है और तीन ही कंडीशन लगाया है जिसमें कि ए को 2 से या फिर बी को दोनों से या फिर सी को दोनों से ग्रेटर बताया। लेकिन हमने यहाँ पे जब वैल्यू हमने दिया तो तीनों को इक्वल वैल्यू दिया, यानी 10 10 10 दिया। तो हमारा तीनों जो है कंडीशन वो ट्रू नहीं हो रहा, इसीलिए हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो कि हमने आपको बताया था। तो एल्स वाला पार्ट में हमने क्या दिया है स्टेटमेंट? इनवैलिड इनपुट। तो हमारा जो है इनवैलिड इनपुट शो कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में। ओके, तो हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पे एग्जाम्पल लेके पढ़ लिया।
तो अब हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, लूप कंट्रोल के बारे में, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो अभी हमने आपको बताया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 टाइप्स के लूप्स हमने बताया, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम फॉर लूप के हेल्प से एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, फॉर लूप्स, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 20 नंबर्स। ओके, तो हमें एक प्रोग्राम प्रिंट करना है जिसमें 1 से 20 नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। ओके, तो इंट हम एक आई ले लेते हैं इनिशियल आई करने के लिए, और हम क्या लगाएंगे, लूप्स लगाएंगे। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0। ओके, आई लेस देन इक्वल्स टू हम दे रहे हैं 20, और हम आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे और हमें प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई को हम जो है प्रिंट कर देंगे। ओके, और हम एंडल, आप सोच रहे हो हम क्यों लगाते हैं, फॉर द नेक्स्ट लाइन, मतलब कि एक लाइन से हम पार्ट को तोड़ के सेकेंड लाइन में लाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एंडल का यूज करते हैं। ओके, तो एंडल, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0 फॉर द होल स्क्रीन। ओके, तो ये हमने प्रोग्राम बनाकर तैयार कर दिया, जो कि बहुत ही इजी वे में हमने आपको प्रोग्राम समझा रहा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, और जी हाँ, ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ओके, हमने जीरो से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो जीरो से लेकर हमारा 20 तक का रैंडम नंबर जो है बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब आप सोच रहे हो कि हमने 1 to 20 किया, तो हम यहाँ पे 0 दिए, तो यहाँ पे आप 1 कर दो और आपका प्रोग्राम फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसे अभी रन करके हम आपको दिखाई देते हैं, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है। और यहाँ पे देख लो हमारा प्रोग्राम जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। ओके, तो हमने 1 to 20 नंबर्स को जो है वो बहुत ही ईजी तरीके से प्रिंट कर दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि लूप्स कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़े प्रोग्राम को शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में लिखने के लिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि फॉर लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप्स के प्रोग्राम के साथ हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लूप्स के सेकंड जो टाइप्स है, व्हाइल लूप। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाइल लूप क्या होते हैं। ओके, तो अब सेम क्वेश्चन हम व्हाइल लूप के साथ हम करेंगे। ओके, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। हाँ, तो हम इसमें भी देते हैं, राइट प्रोग्राम प्रिंट 1 to 20 कंटिन्यूअस नंबर। ओके, तो हम इसमें भी 1 से 20 तक के नंबर्स को हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। ओके, वहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज किया, अब हम व्हाइल लूप का यूज करके प्रिंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक इंट मेन बना लेंगे। ओके, और इंट मेन बना लिए। ओके, सॉरी, हमने इंट मेन तो पहले से ही बना के रखा है और हेडर फाइल भी पहले से ही दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक इंट, सबसे पहले हम एक आई को इनिशियलाइज 1 से कर देते हैं। ओके, एंड हम अब क्या करेंगे, लूप लगाते हैं, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू हमारा 20 तक ही जाना चाहिए। ओके, और हम किसे प्रिंट कर देंगे, आई को जो है हम प्रिंट कर देंगे। ओके, एंड हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0 को। ओके, तो अब हमारा प्रोग्राम बन के तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो रन कोड करते हैं, एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, और ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है, और हमारा 1 to 20 तक का इंटीजर जो है वो हमारा प्रिंट हो चुका है आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये हमने वाइल लूप के यूज से 1 to 20 इंटीजर को प्रिंट किया है। ओके, ये हमारा फॉर लूप था। ओके, ये वाइल लूप है। अब हम लोग डू वाइल के यूज से, डू वाइल लूप, अब डू वाइल लूप के यूज से हम लोग क्या करेंगे, 1 to 15 तक का नंबर जो है
हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो हम इंट आई इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं। ओके, एंड क्या करेंगे, डू कीवर्ड का यूज करेंगे एंड सी आउट, और हम क्या कर देंगे, आई को हम प्रिंट करेंगे। ओके, आई को जो है हम प्रिंट कर देंगे। ओके, एंड हम जो है आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा मेरा, जो है आई मेरा प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, वाइल लगाएंगे, वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे एंड हमारा कहाँ तक कंडीशन को जाना है, हमें आई कहाँ तक प्रिंट करना है, 50 तक। तो हम क्या कर देंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 50। ओके, और क्या करेंगे, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे 0 फॉर द होल स्क्रीन। ओके, और ये हमारा डू वाइल के यूज से प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली हो पा रहा है या नहीं। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा यहाँ पे आई आई प्रिंट होके आ रहा। ओके, तो हमने आई यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 दिया है और यहाँ पे हमने आई को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला था, इसीलिए ऐसे हो रहा था। अब ये अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो करा है और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। 1 to हमारा 50 तक इंटीजर जो है हमारा अच्छे से प्रिंट होके आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा। तो हमने वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के यूज से प्रोग्राम के साथ एक और डेफिनेशन के साथ समझ लिए कि क्या होता। एक बार हम आपको फिर से फॉर लूप समझा देते हैं। फॉर लूप क्या होता है, जो हमारा डेस्टिनेशन पता हो, ठीक है। जैसे हमें हॉस्टल से कॉलेज तक जाना है तो हमें पता है कि हमें हॉस्टल से कॉलेज तक ही जाना है। ओके, तो वो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, अगर तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अब वाइल लूप के बारे में देखते हैं। वाइल लूप क्या होता है, जैसे कि हम जैसे कि हम हॉस्टल से निकले, ओके, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है कि हमें कॉलेज क्लासरूम में ही जाना है। हम हो सके तो कैंटीन में भी जा सकते हैं, हो सके तो कॉलेज के बाहर भी जा सकते हैं और हो सके तो क्लास में भी जा सकते हैं। तो अगर हम क्लास में गए, ठीक, तो अगर हम क्लास में गए, अगर हमें क्लास में जाना है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी वो पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो हम नहीं जा पा रहे हैं क्लास में तो हमारा वो वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, उसके लिए हमें वाइल लूप का यूज करते हैं। ओके, और डू वाइल क्या होता है, जैसे कि हमें कोई काम को एक बार तो कम से कम परफॉर्म करना ही है। ओके, तो वो चाहे कंडीशन मेरा ट्रू हो या कंडीशन मेरा ट्रू ना हो, काम हमारा एक बार परफॉर्म होना है, करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप्स का यूज करेंगे। तो हमारा काम जो है एक बार परफॉर्म होगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो अगेन अगेन एंड अगेन, जब तक कंडीशन ट्रू होते रहेगा वो एग्जीक्यूट होते चला जाएगा। एंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन द कोड आर रेस्ट एंड स्टॉप। ओके, तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिए कि क्या होता है और हमने उनके टाइप्स के बारे में भी पढ़े कि क्या होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे अब। ओके, स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके, स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम। ओके, अब हम स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले एक इंट डे नाम का ले लेते हैं। और आप सोच रहे हो डे क्यों, तो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि अगर हमारा डे, अगर केस 1 होगा तो हमें संडे प्रिंट करना है, अगर केस 2 होगा तो मंडे प्रिंट करना है, केस 3 हुआ तो ट्यूसडे प्रिंट करना है। अगर ये कोई सा भी ट्रू नहीं हुआ तो हमें एक डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट देंगे, वो प्रिंट करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक केस ले लेते, डे ले लेते हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, यूजर से हम डे ले लेते हैं। ओके, इंटर डे फ्रॉम 1 to 7। ओके, 1 से 7 तक का हम कोई सा भी दे ले रहे हैं। अब सी इन कर देंगे एंड डे नाम का वेरिएबल है तो हम डे ले लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, हम स्विच करेंगे अपने डे को, हम स्विच करेंगे, डे को स्विच करेंगे। ओके, और हम डे को स्विच करेंगे और क्या करेंगे, अब हम केस लगाएंगे। ओके, केस 1 हम दे रहे हैं फर्स्ट।
केस 1 में हम क्या दे रहे हैं, प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, मंडे को हम प्रिंट कर रहे हैं, मंडे एंड फॉर, और एंडर लगा देंगे फॉर द नेक्स्ट लाइन के लिए। ओके, एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, ताकि अगर हमारा केस 1 अगर कंडीशन 4 है ट्रू, तो सिर्फ हमारा मंडे प्रिंट होना चाहिए। ओके, इन अदर केस आई डोंट वांट टू प्रिंट। ओके, सो वी कैन यूज ब्रेक कीवर्ड। अब केस 2 हम लगाएंगे। ओके, केस 2 देंगे एंड हम क्या करेंगे, केस 2 अगर रहेगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, ट्यूसडे प्रिंट करना। ओके, हैंडल फॉर द नेक्स्ट लाइन, एंड अगेन हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, ताकि हम इन अदर केस में ना जा सके। अब हम क्या करेंगे, केस 3 लगाएंगे एंड हम क्या प्रिंट करेंगे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। ओके, हैंडल फॉर द नेक्स्ट लाइन विच यू नो, एंड क्या करेंगे हम, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, और ऐसे ही सो वन आप 7 तक आप प्रिंट कर सकते हो। एंड हम, और अब हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट वाला आप 7 तक दे सकते हो। हम कोड ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए हम आपको शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में ही प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट करके और समझा रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड इनपुट। हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0 को। ओके, तो हमने क्या लगाया केस यहाँ पे, हमने सबसे पहले एक डे 1 to 7 में कोई सा भी यूजर से ले रहा है इनपुट। ओके, अब हम स्विच करेंगे डे को। ओके, अगर हमारा केस 1 है तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, मंडे प्रिंट होगा। ओके, अगर केस 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे। ऐसे ही आप 7 तक का डेज आप ले सकते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो आपको पूरा ले लेना, हमने बस 3 डे ले रखा है आपको समझाने के लिए। ओके, और एक डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट हम ले लिए, ताकि हम डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकें। तो हमारा कोड बन के तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो एग्जीक्यूट करते हैं हम, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, और हमारा इंटर अ डे फ्रॉम 1 to 7। तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सपोज हम 2 दे रहे हैं। ओके, तो हमने 2 केस 2 में हमने क्या लगाया, कौन सा स्टेटमेंट हमारा, ट्यूसडे है, तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, ट्यूसडे शो कर रहा है, यानी कि हमारा कोड जो है बहुत ही अच्छे से रन हो पा रहा है। ओके, अगेन हम इसे रन करते हैं और मंडे को प्रिंट करके करने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, और हम डे 1 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या मंडे, और केस 1 में हमने क्या दिया, मंडे, तो हमारा जो है वो मंडे प्रिंट होके आ रहा है। ओके, और वैसे ही आप और हम एक बार फिर डिफ़ॉल्ट वाले पेज को भी चेक कर लेते हैं, आई मीन पार्ट को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है, इंटर अ डे फ्रॉम 1 to 7। सपोज हमने 3 तक का डे तो हमने यहाँ पे केस लगाया, लेकिन उसके बाद सीधा डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पे सपोज 5 दे रहे हैं। 5 केस में तो हमने कोई सा भी स्टेटमेंट डाला ही नहीं है, तो केस ही नहीं है हमारा 5, तो हमारा क्या आउटपुट होगा, प्रिंट होगा, इनवैलिड इनपुट, बिकॉज 5 केस, 5th केस हमारा कोई है ही नहीं। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके जो हमने आपको प्रोग्राम बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोग ने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम एक दो एग्जांपल जैसे कि प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे हम एक टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट अ टेबल। हम एक टेबल प्रिंट करते हैं। ओके, कंप्यूट या प्रिंट अ टेबल। ओके, प्रिंट अ टेबल। ओके, तो हमें एक टेबल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमें इंट एक आई लेना होगा, जो कि, और एक नंबर लेना होगा। ओके, नंबर टाइप का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम जो यूजर से इनपुट कर लेते हैं, बिकॉज हमें जिस भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है उसके लिए। सपोज, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटर एनी नंबर टू प्रिंट देयर टेबल। तो ऐसा नंबर दे जिसका हम टेबल प्रिंट करना है। ओके,
अब सी इन कर देंगे, नंबर नाम का हमने वेरिएबल लिया तो नंबर कर देंगे। ओके, अब हम एक स्टेटमेंट आउट कर देते हैं, टेबल इज एंड एंटर लगा देते हैं फॉर द नेक्स्ट लाइन। ओके, टेबल इज, अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप बहुत ही इजी लूप है, इसीलिए फॉर लूप का यूज करना बहुत ही इजी होता है एंड अच्छा भी होता है सॉल्व करने के लिए किसी भी क्वेश्चंस में लूपिंग के कंट्रोल को, जो कि इजी वे से सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब कंडीशन लगाएंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू नम्ब। ओके, एंड क्या करेंगे, i को जो है हम वो इंक्रीमेंट कर देंगे, क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और हम क्या प्रिंट करेंगे, n इंटू आई कर देंगे। ओके, n इंटू आई कर देंगे एंड हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0 को। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि टेबल हमारा प्रिंट हो पा रहा है या नहीं। तो हमारा ये आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा कोई गलत बता रहा, इंट मेन इन फंक्शन इंट मेन एरर एन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ओके, यहाँ पे हमने एन नाम दे रखा है और हमने वेरिएबल नंबर नाम का लिया है, तो नंबर हम दे दिए। ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, नहीं अब कोई एरर शो नहीं कर रहा और हमारा ये आउटपुट अच्छे से आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटर एनी नंबर टू प्रिंट देयर टेबल। तो सपोज हम 5 देना चाह रहे हैं, तो 5 का हम टेबल 5 से 25 तक हमने प्रिंट किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा, सॉरी यहाँ पे एक एरर है, एरर नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल में है, हमने टेबल तो बेसिकली 10 तक ही होते हैं ना, तो हम 10 दे देंगे। ओके, और हम 0 से नहीं, यहाँ 1 से लगा स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं और ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है, इंटर एनी नंबर टू प्रिंट देयर टेबल। सपोज हम 7 दे रहे हैं। ओके, तो अब क्या शो कर रहा है, 7 to 17 तक, हमारा 70 तक स्क्रीन पे शो कर रहा है, जो कि 7 का टेबल है, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। तो ये हमारा टेबल अच्छे से प्रिंट हो चुका है और हमने लूप फॉर लूप के ही यूज से टेबल को भी प्रिंट करा है। तो आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे, आशा करता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम बेसिक हमने सभी क्लियर किए, अब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म करता है, फिर रिकर्शंस पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए पहले फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शंस एंड रिकर्शन। ओके, फंक्शन एंड रिकर्शंस। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फंक्शन जो होता है ना, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, यह एक कोड का जो है ना वो ब्लॉक होता है। ओके, यह जो है कोड का ब्लॉक होता है। व्हेन वी कॉल देम देम then block will execute and perform their specific task operation। ओके, तो फंक्शंस क्या होता है, एंड जो फंक्शन है ना वो हमें, एंड व्हेन वी, एक बार हम फंक्शन को बना देते हैं तो उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। आफ्टर डिक्लेयरिंग वन टाइम वी कैन यूज इट, आफ्टर declaring one time we can use it multiple time to perform the operation। तो हम एक बार फंक्शन बना लेते हैं तो उसे हम बार बार परफॉर्म कर सकते हैं उसके एक्शन को, ओके, ऑपरेशन को। तो ये खासियत होती है फंक्शन की, ताकि हमें कोई एक ही काम को अगर बार बार प्रिंट करना तो हम एक बार उसे फंक्शन को बना दें और उसके बाद हम उसे जब भी हमें उस पार्ट को एग्जीक्यूट करना होगा तो हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, हमारा पार्ट जो है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा आफ्टर द कॉलिंग देम। तो फंक्शन
आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो हम इसे एक अच्छे से प्रोग्राम के साथ समझेंगे कि आखिर फंक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल, ओके। तो हम लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर ही ले लेते हैं, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर यूजिंग फंक्शन, ओके। शॉर्टकट में फंक लिख दिया, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के यूज से हमें लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर फाइंड आउट करना, ओके। तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस के यूज से हमें लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट लार्ज फन, ओके। और तीन नंबर का है तो हमें इंट ए ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, फिर इंट बी ले लेते हैं और फिर इंट सी ले लेते हैं, ओके। एंड हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लिए। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, ओके। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ओके। अगर हमारा ए बी और ए सी से ग्रेटर होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी आउट लार्जेस्ट ए इक्वल्स टू, हम ए को प्रिंट कर देंगे, ओके। और एंडर लगा देंगे फॉर द नेक्स्ट लाइन। अगर हमारा ये वाला पार्ट ट्रू नहीं हो रहा है तो एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ओके। तो हमें अगर बी हमारा ए और सी से ग्रेटर होगा तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट किसे शो करेंगे, लार्जेस्ट बी को शो करेंगे बिकॉज इट इज ग्रेटर देन ए एंड सी। और हम क्या करेंगे, सी को सॉरी बी को प्रिंट करेंगे, ओके। और एंडर लगा देंगे फॉर द नेक्स्ट लाइन, ओके। एंड फिर हम अनदर कंडीशन लगाएंगे, एल्स एफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, ओके। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, लार्जेस्ट सी हो जाएगा, सी इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, सी को प्रिंट कर देंगे, ओके। सी को प्रिंट कर देंगे। अगर ये कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एल्स में एक पार्ट दे देते हैं, एल्स पार्ट में हम क्या एग्जीक्यूट करवा देते हैं, इनवैलिड इनपुट, कोई सा भी एल्स पार्ट दे सकते हो, वो आप वो कौन सा इजी लगे वो दे देना, ओके। अब ये हमारा जो है फंक्शन हमारा तैयार है बनकर, ओके। अब इनका मेन बॉडी बनाते हैं, इंट मेन, ओके। हमारा फंक्शन रेडी है, अब हम मेन बॉडी इसका बनाते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, इन तीन वेरिएबल है तो एक एक्स ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं और एक जेड ले लेते हैं, ओके। अब हमें पहले यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, सी आउट कीवर्ड का यूज करेंगे और इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ओके। एंड सी इन कर देंगे, हमने एक्स है तो एक्स कर देंगे, अगेन करेंगे इंटर द सेकेंड वैल्यूज, ओके। और सॉरी सी इन होगा, सेकेंड वैल्यू क्या है, वाई है तो हम क्या करेंगे, वाई ले लेंगे। और सो सेम एज क्या करेंगे, इंटर द थर्ड वैल्यूज, ओके। एंड क्या कर देंगे, सी इन जेड है मेरा थर्ड वेरिएबल तो सी इन जेड कर देंगे, ओके। हमने तीन वेरिएबल यूजर से ले लिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को बस कॉल करना है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, हमें कोई सा भी कंडीशन नहीं लगाना, ओके। डायरेक्ट हमें क्या करना है, फंक्शंस को कॉल करने हैं। तो अब हम फंक्शन किस नाम से, हमारा लार्ज फन नाम से, ठीक है। तो हम लार्ज फन को अब कॉल करते हैं, सिर्फ लार्ज फन को कॉल करेंगे। और हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड, तो हम क्या दे देंगे, एक्स दे देंगे कॉमा वाई कॉमा जेड दे देंगे। और ये हमारा कोड बन के तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो हमने फंक्शन भी बना लिया, मेन फंक्शन भी बना लिया और मेन फंक्शन में अपने फंक्शन को भी कॉल कर दिए, ओके। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो पा रहा है या नहीं। चलिए इसे रन कोड करते हैं और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और एक एरर शो करा, एंड एल, ओके, वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्क्रिप्ट, ओके, इनवैलिड इनपुट, ओके। कहीं पे हमने एंड एल दिया है,
तो वहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो हम देख लेते हैं। ABC ऐप कंडीशन लगा दी लार्जेस्ट एंडल, तो हम ये हटा देते हैं एक बार। ओके, अब इसे हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हो पा रहा सक्सेसफुल या नहीं। तो सॉरी, कोई एरर बता रहा। सी आउट लार्जेस्ट सी इक्वल्स टू सी। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे हेडर फाइल नहीं दिया। ओके, तो इसके कारण यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहे थे। तो पहले हम सबसे पहले ये एंडल वगैरह को हटाएं, उसे ला देते हैं। और हमें सबसे पहले हेडर फाइल देना होगा, हैच इंक्लूड iostream एंड यूजिंग नेम स्पेस। हमने हेडर फाइल को वहाँ पे कमेंट आउट कर दिए थे, इसलिए इशू एरर शो कर रहा था। अब शो नहीं करेगा आई थिंक। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं कि ये सही से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, तो ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है। तो हमारा आउटपुट की स्क्रीन शो कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। सपोज हम 10 दे रहे हैं। ओके, अब क्या करें, इंटर सेकेंड वैल्यू हम 40 दे रहे हैं, एंड इंटर थर्ड वैल्यू हम 6 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा लार्जेस्ट बी इक्वल्स टू 40 हमारा शो कर रहा है। तो यानी कि हमारा लार्जेस्ट इस तीनों में कौन सा है, 40 है। तो हमारा लार्जेस्ट क्या, 40 शो भी कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम फंक्शन वाले अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिकर्सन क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले हम हेडर फाइल दे देते हैं, नहीं तो फिर से iostream एंड यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये रिकर्सन क्या होते हैं। ओके, रिकर्सन्स क्या होते हैं। तो इट इज अ बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक, यह एक बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक है। ओके, एंड इट कॉल इट ओन सेल्फ एंड इट कॉल इट्स ओन सेल्फ टू परफॉर्म द ऑपरेशन। यह अपने आप को कॉल करके जो है ना, वो ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है। जो हाँ, तो अपने आप को कॉल करके ऑपरेशन को परफॉर्म करना, वो रिकर्सन कहलाता है। तो हम लोग रिकर्सन के बारे में भी देख लिए कि क्या होता है। और ये जो है ना, एक मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। ओके, तो चलिए इसे भी हम लोग प्रोग्राम के साथ ही एक बार देखते हैं कि क्या होता है और कैसे यह परफॉर्म करता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन के थ्रू बनाएंगे रिकर्सन का यूज करके। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इन रिक फन। ओके, इन रिक फन दे देते हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, इफ एन, हम एक इंट एन ले लेते हैं, इफ एन लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, अगर हमारा नंबर एक या एक से कम होगा, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1 को। ओके, नहीं तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम क्या कर देंगे,
इंटू एन इंटू रिक फन नाम का फंक्शन है, एन माइनस वन कर देंगे। ओके, हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन बना लिया, अब इंट एक्स ले लेते हैं। ओके, सी ओ यू टी सी आउट इंटर एनी नंबर। ओके, सी इन कर देते हैं, एक्स है हम एक्स कर देंगे। ओके, अब हम क्या कर देंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो सी आउट और हम क्या, हमारा फंक्शन है रेक फन है, तो रेक फन और हम इसमें क्या डालेंगे, एक्स नाम का वेरिएबल है तो एक्स दे देंगे। ओके, और हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पे इंटर एनी नंबर, तो हम 5 दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल 120 अच्छे से एग्जीक्यूट होके शो करा। और अब यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ओके, और यहाँ पे भी हम दे रहे हैं इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके आपको फिर से दिखाते हैं। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहा है इंटर एनी नंबर टू फाइंड देयर फैक्टोरियल। सपोज हम 4 दे रहे हैं। ओके, तो 4 का फैक्टोरियल कितना, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, 12 इंटू 2 यानी कि 24, 24 इंटू 1 यानी कि 24। तो हमारा कितना आना चाहिए 4 का फैक्टोरियल 24। तो हम देखते हैं क्या आ रहा है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है। और हमने रिकर्सन के यानी कि खुद को ओन सेल्फ यानी कि एक एन नाम का वेरिएबल है और इसे ही कॉल करके हमने ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया। तो आशा करता हूँ कि आपको रिकर्सन के थ्रू हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इसका हेडिंग दे देते हैं, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल। और इनपुटेड बाय यूजर। हाँ, तो हमने यूजर के द्वारा एक नंबर लेके उनका फैक्टोरियल फाइंड आउट किया यूजिंग द रिकर्सन। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और हमने C++ के बारे में जितने भी कंसेप्ट है सभी को अच्छे से पढ़ा, लॉजिक क्या कैसे बिल्ड करते हैं वो सभी अच्छे से हमने पढ़ा, और कैसे कैसे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो बहुत ही अच्छे से हमने इस ट्यूटोरियल में सभी को कवर किए हैं। लूप्स वगैरह, कंडीशंस वगैरह कैसे कैसे होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, हमने अच्छे से सबको पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। और आप भी ऐसे ही, हमने एक दो एग्जाम्पल के साथ बनाया, आप उसे एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेकर बनाइएगा ताकि वो आपको फिर से अच्छे से आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड कंटिन्यू स्टे विथ मी टू लर्न कोडिंग।